रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में खुश आमदीद। ये फ़िज़िक्स क्लास 10 यूनिट नंबर 10 ही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के हवाले से सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं इसका। दिस इज़ द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि 10.9 है नवा क्वेश्चन। एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक एक सिरे पर 80 सेंटीमीटर अक्रॉस a 5 Hz vibrator produces waves whose wavelength is 40 millimeter. Find the time the wave need to cross the tank. यानी इस क्वेश्चन में उन्होंने ये कहा है, तवज्जो रहे, कि एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस, यानी इसका मतलब है कि रिपल टैंक की जो लंबाई है वो 80 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक रिपल टैंक की जो लेंथ है, दिस लेंथ इज़ कॉल्ड 80 सेंटीमीटर। तवज्जो रहे, दिस इज़ 80 सेंटीमीटर। ये आपके सामने रिपल टैंक है। इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से है स्टूडेंट्स कि ये एक असल में एक ट्रे होती है जिसका जो बॉटम है आप देख सकते हैं कि ग्लास का बना हुआ है, ताकि ऊपर जो भी हाल चाल हो नीचे स्क्रीन मौजूद होती है, वहाँ पर वेव जो है वो ब्राइट और डार्क बैंड्स की सूरत में नज़र आती हैं मूव करती हुई। साथ में इसके आपको स्ट्रिक नज़र आ रही होगी, अगर इसको थोड़ा सा हम वो कर लें, ये आपको स्ट्रिक नज़र आ रही होगी। दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रिक। ये असल में जो है वो है वाइब्रेटर है। इसको क्या बोलते हैं? वाइब्रेटर बोलते हैं, जो मुसलसल पानी के अंदर डिप करता है और पानी के अंदर वेव्स क्रिएट करता है। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर जो है ये मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जिसके ज़रिए मैकेनिकल सिस्टम को ऑपरेट किया जाता है। यानी ये जो वाइब्रेटर है इसको मुसलसल बार बार जो है इसमें पानी में डिप करके वेव्स क्रिएट की जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, शैलो टैंक ऑफ वाटर है। क्या है ये? शैलो टैंक ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? यानी पानी की गहराई बहुत ज़्यादा नहीं होती, याद रखिएगा। शैलो नहीं होता, वाह, शैलो होता है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं होता वाटर, याद रखिएगा। ओके। और उसके बाद ऑसिलेटिंग पैडल भी दिया हुआ है यहाँ पर, जिसके ज़रिए जो इसको मुसलसल ऑसिलेट किया जाता है वाइब्रेटर को पानी के अंदर। नीचे वेव पैटर्न होना, वेविंग स्क्रीन, नीचे स्क्रीन होती है, इस पर वेव पैटर्न को आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो बहरहाल इसकी जो लंबाई वो 80 सेंटीमीटर है, याद रहे कितनी है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है डेट इज़ 80 सेंटीमीटर। दिस इज़ द लेंथ ऑफ रिपल टैंक। आगे क्या कह रहे हैं? अब 5 हर्ट्ज़ वाइब्रेटर, यानी इसके साथ वो कह रहे हैं अब 5 हर्ट्ज़ वाइब्रेटर। एक वाइब्रेटर कहते हैं पानी में वाइब्रेट करने वाली डिवाइस, जो एक वुडन स्टिक होती है असल में लकड़ी की बनी हुई, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5 हर्ट्ज़। क्या दी हुई है बच्चों? ये फ्रीक्वेंसी की वन है, फ्रीक्वेंसी इज़ 5 हर्ट्ज़। और ये डिस्टेंस दिया हुआ था यहाँ पे, डिस्टेंस को इसकी अलामत से शो करते हैं, डेट इज़ 80 सेंटीमीटर। बाद में हम इसको मीटर में तब्दील कर लेंगे, 100 से डिवाइड करके, आप जानते हैं। प्रोड्यूसेस वेव्स हुज वेवलेंथ इज़ 40 मिलीमीटर। अब ये जो वाइब्रेटर है, जो पानी मुसलसल डिप हो रहा है, ये वेव प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी लंबाई 40 मिलीमीटर है। अब वेवलेंथ किसे कहते हैं, बात आप लोग जानते हैं थोड़ा अच्छी तरीके से। व्हाट इज़ द वेवलेंथ? व्हाट इज़ द वेवलेंथ? वेवलेंथ इज़ 40 मिलीमीटर। वेवलेंथ कहा जाता है एक ट्रफ और एक क्रेस्ट का ज़मीनी फासला, यानी ये डिस्टेंस जो है, दिस इज़ कॉल्ड वेवलेंथ। ये ऊपर वाला हिस्सा क्रेस्ट कहलाता है, जो मीन लेवल से ऊपर चला गया, और जो पोर्शन मीन लेवल से नीचे चला जाए उसको ट्रफ कहा जाता है। तो दिस इज़ क्रेस्ट एंड दिस इज़ ट्रफ। तो इसकी जो लंबाई है इसको वेवलेंथ कहते हैं। दिस इज़ 40 मिलीमीटर। यानी इसके अंदर जो वेव प्रोड्यूस हो रही होंगी इस तरह से, ये एक वेवलेंथ, फिर उसके बाद दूसरा वेवलेंथ, फिर तीसरा वेवलेंथ, जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उनका वेवलेंथ 40 मिलीमीटर है, याद रहे। तो ये तो हो गया इसका वेवलेंथ। लैम्डा, लैम्डा की अलामत से इसको शो करते हैं, याद रखिएगा। किससे शो करते हैं इसे? दिस इज़ लैम्डा, वेवलेंथ को, दैट इज़ 40 मिलीमीटर। इसको मीटर में तब्दील करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, ये बात आप जानते हैं। उसके बाद आगे क्या करें? फाइंड द टाइम द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये बताना है, वो टाइम मालूम करें। फाइंड द टाइम द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक, कि कितने अरसे में जो वेव्स हैं वो इस टैंक को क्रॉस करेंगी। यानी यहाँ अगर वेव प्रोड्यूस की जाती है तो कितनी देरी के अंदर, यहाँ पे अगर आप वेव प्रोड्यूस करते हैं तो कितनी देरी में वो इसे क्रॉस कर जाएगी ट्रिपल टैंक को। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लेगी। आसान अल्फाज में ये रिपल टैंक की जो लंबाई है वो 80 सेंटीमीटर है। 80 सेंटीमीटर फासला तय करने में कितना टाइम वेव लेगी, एक वेव ये फासला तय करने में कितना टाइम लेगी, वो टाइम आपको कैलकुलेट करना है इसमें।
यानी ये टाइम जो इसको हम टी के नाम से शो कर सकते हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये आपके सामने स्टोरी आ गई है रिपल टैंक की। उम्मीद है क्वेश्चन की समझ बहुत ज़रूरी होती है, वो आनी चाहिए। जब क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो उसको सॉल्व करने का कायदा तो हम सीख ही लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स, हम इसका बाकायदा डेटा बनाएंगे जो आपके सामने, और जिसके अंदर सबसे पहले डिस्टेंस है, याद रहे 80 सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेटर की 5 हर्ट्ज़, और वेवलेंथ दिया हुआ है 40 मिलीमीटर। जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो आपके सामने आ चुकी हैं। आइए अब इसका बना रहे हैं डेटा। तो डेटा में आप जानते हैं कि क्या लिखते हैं सबसे पहले, DATA डेटा। अगर हम यहाँ पे नंबर रूल लाइन इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो आइए हम पहले जो है यहाँ पर एक काम करते हैं कि हम रूल लाइन इस्तेमाल करते हैं, रूलर्स। रूलर से फ़ायदा ये होता है कि बात करने में आसानी रहती है और आप स्ट्रेट चलेंगे। अब देखें क्या होगा यहाँ पर। यस, डेटा बनाने वाले हैं हम। डेटा के अंदर जो पहली चीज़ दी हुई थी, याद है बच्चों या भूल गए? यस, क्या थी, याद करें, क्या हुआ था? डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर। रिपल टैंक की लेंथ, ये डिस्टेंस है, वो हमें क्या लिखना है यहाँ पर। तो डिस्टेंस या लेंथ ऑफ द रिपल टैंक भी कह सकते हैं आप। जाहिर सी बात है वेव उतना ही फासला तय करेगी जितनी रिपल टैंक की लंबाई है। तो डिस्टेंस एस से शो किया जाता है, डेट इज़ 80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील करने के लिए सब 100 से डिवाइड किया जाता है। किससे? 100 से डिवाइड कर दीजिए तो इट विल गिव यू इन मीटर। तो ये हो जाएगा यस 0.8 मीटर। इसका आपका डिस्टेंस SI यूनिट में आ जाएगा, मीटर में। उसके बाद देखिए जो दूसरी चीज़ थी वो क्या थी, आप जानते हैं, डेट इज़, तवज्जो रहे, 5 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए अब यहाँ पर। फ्रीक्वेंसी क्या थी, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी? वाइब्रेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो आप यहाँ पे गिवन है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटर, ये वो वुडन स्टिक है जो कि मुसलसल पानी में डिप हो क्रेस्ट और ट्रफ की सूरत में वेव क्रिएट कर रही है। फ्रीक्वेंसी को F की अलामत से शो करते हैं, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है 5 हर्ट्ज़, यानी 1 सेकंड में 5 दफ़ा उछल कूद हो रही है। उसके बाद देखें तीसरी चीज़ क्या दी है, वेवलेंथ है। दिस इज़ वेवलेंथ 40 मिलीमीटर। तो अब हम लिखेंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ को किससे बच्चों शो करते हैं, आप जानते हैं, वेव और फिर है लेंथ, यानी एक क्रेस्ट और एक ट्रफ का फासला वेवलेंथ कहलाता है। और वो यहाँ पे दिया हुआ है 40 मिलीमीटर है। कितना दिया हुआ है बच्चों? 40 मिलीमीटर। अब ये फिर मिलीमीटर यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर SI यूनिट में, लेंथ को। तो 1 मीटर कंटेंस 1000 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को मीटर में तब्दील करने के लिए याद रहे 40 को डिवाइड कर देंगे 1000 से। किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से। तो इट कन्वर्ट्स इनटू मीटर। ओके, अब देखें क्या होगा, वेवलेंथ ये आ जाएगा आपके पास। 40 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो दिस विल गिव यू 0.4 मीटर। इस तरह से आपके पास डिस्टेंस भी हासिल हो गया, फ्रीक्वेंसी भी हासिल हो गई, और वेवलेंथ भी हासिल हो गया। तो हमें मालूम क्या करना है, रिक्वायर्ड क्या है, जैसा कि बताया आपको ये बताना है कि फाइंड द वो टाइम मालूम करें कि वेव नीड टू क्रॉस द टैंक, यानी यहाँ से लेकर, तवज्जो रहे, यहाँ से लेकर यहाँ तक वेव फासला तय करेगी 80 सेंटीमीटर, कितनी देरी में तय करेगी, ये टाइम आपको मालूम करना है। क्या मालूम करना है कि एक रिपल टैंक के एक सिरे से, यानी इस वाले सिरे से इस सिरे तक जाने में वेव ने कितना डिस्टेंस तय करना है, वो डिस्टेंस एक्चुअली हमें कैलकुलेट करना है। ये हमारी जॉब, वो टाइम कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस तो दिया हुआ है, तो टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में। अब देखें सोल्यूशन की हेडिंग डाल लें आप यहाँ पर, और सोल्यूशन के अंदर जो है हमें मालूम करना है टाइम। क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? यस, टाइम। तो हम यहाँ पे चाहें तो आप टाइम की हेडिंग डाल लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये टाइम जो है वो वाला टाइम है कि जिसमें वेव जो है रिपल टैंक के डिस्टेंस क्रॉस करेगी। इज डेट क्लियर? याद रहे ये वो टाइम। ओके, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम को टी से शो करते हैं, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। यस, याद आ गया वो काइनेमेटिक्स में आपको वेलोसिटी का या स्पीड का फार्मूला याद है स्टूडेंट्स? याद कीजिए, क्या फार्मूला था? व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ स्पीड? स्पीड का फार्मूला हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में ये पढ़ा था, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। क्या आता है ऊपर?
याद कीजिए डिस्टेंस, DISTANCE डिस्टेंस, और अपॉन में आता है टाइम। और इसकी तारीफ कुछ इस तरह से बनती है कि किसी ऑब्जेक्ट का 1 सेकंड में तय करदा फासला है। यहाँ पे वेव की स्पीड का जिक्र होगा, तो स्पीड डायरेक्ट वेव ट्रेवल कर रही हैं, याद रहे। यहाँ पे जो वेव्स हैं वो मुसलसल रिपल टैंक में ट्रेवल कर रही होंगी, तो उनकी एक पर्टिकुलर स्पीड होगी, v होगी। तो उसका फार्मूला भी होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि 1 सेकंड में वो जो फासला तय करेगी, दैट विल डिफाइन द स्पीड। स्पीड के इस फार्मूले से हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। स्पीड को किससे शो करते हैं बच्चों? v से, डिस्टेंस को s से, और टाइम को t से। हम लगा रहे हैं फार्मूला स्पीड का, मालूम क्या करना है? टाइम। डोंट बी कंफ्यूज। जाहिर सी बात है, फार्मूले में 3 चीज़ें होती हैं, कोई सी भी 2 चीज़ गिवन होंगी तो आप तीसरी मालूम कर सकते हैं। तो फिर से देखें, हमें क्या मालूम करना है? हमें मालूम करना है टाइम। तो क्या आपको डिस्टेंस मालूम है? यस, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है था 80 सेंटीमीटर, जिसको हमने बाद में मीटर में तब्दील कर लिया था। कितना दिया हुआ था? 80 सेंटीमीटर। लेकिन हमें v नहीं मालूम। तो सवाल हल करने का कायदा ये होगा कि पहले यहाँ से हम t को अलग करेंगे। तवज्जो रहे, किसको अलग करेंगे? पहले t को। उसके बाद फिर कीमतों के बारे में सोचेंगे कि करना क्या है। यहाँ से t को अलग कीजिए पहले, फिर देखते हैं क्या होगा। देखिए t डिवाइड में इसको इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इस t को इधर शिफ्ट कर दें तो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा, तो किस में आ जाएगा बच्चों? मल्टीप्लाई में। तो वेलोसिटी या स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, दैट इज इक्वल टू s। यस, नाउ टाइम कम्स। अब ये जो हमें टाइम मालूम करना है, v जो है दूसरी तरफ भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू यस, और ये v आ जाएगा नीचे अपॉन में। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का, याद रहे। क्योंकि s तो हमें पता है, लेकिन हमें v नहीं मालूम। क्या आपको डिस्टेंस मालूम है बच्चों? यस, देखें क्या डिस्टेंस है फिर से। यस, आपको डिस्टेंस पता है? यस, ये डिस्टेंस हमें पता है 0.8 मीटर है। डिस्टेंस कितना है? फिर से देखिए, डिस्टेंस इज 0.8 मीटर, ये हमें मालूम है। दिस इज़ द डिस्टेंस s, लेकिन हमें स्पीड नहीं पता। चल, डिस्टेंस पता है जो है, कम से कम हम वो तो पुट करें। यस, तो यहाँ पर डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? 0.8 आ जाएगा। लेकिन अभी भी मसला रहेगा, किसका? v का। v तो हमें पता ही नहीं। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। इसको छोड़ दें, इसको इनको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1। यस, ओके। अब हमें v की तलाश होगी, तो v कैसे निकालेंगे, स्पीड कैसे निकालेंगे? इसके लिए फिर आपको जाना पड़ेगा, याद कीजिए, द स्पीड ऑफ वेव का फार्मूला हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। किसका फार्मूला इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स? स्पीड ऑफ वेव। याद करें, स्पीड ऑफ वेव का फार्मूला क्या था जो हम पहले पढ़ चुके, और उसको हमने बाकायदा ड्राइव किया। स्पीड ऑफ वेव का फार्मूला कि वेव जो किस रफ्तार से फासला तय करती है, उसका फार्मूला जो है हमने ये पढ़ा था, v इज़ इक्वल टू लेमडा मल्टीप्लाई बाय एफ। याद आ गया सबको? लेमडा से मुराद वेवलेंथ है, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी है। यानी वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पीड आ जाएगी। तो क्या आपको वेवलेंथ मालूम है? क्या आपको फ्रीक्वेंसी मालूम है? अगर यस मालूम है, देखिए, अगर नहीं मालूम तो आप ऊपर जाइए, वहाँ से आपको पता चलेगा। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? तो जो है वेवलेंथ 0.4 मीटर है और फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज़ है। फिर से देखें, क्या वेवलेंथ कितना है? 0.4 मीटर, और फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? 5 हर्ट्ज़। कितनी है? फ्रीक्वेंसी भी आपको पता है और वेवलेंथ भी पता है। वेवलेंथ की जगह 0.4 और फ्रीक्वेंसी की जगह 5 हर्ट्ज़ आ जाएगा। तो जगह 0.4 पुट कर दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा। v इज़ इक्वल टू वेवलेंथ की जगह 0.4 और मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5। इसको कोशिश करें एक ही लाइन में सॉल्व हो जाए। तो 0.4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों? दिस विल गिव यू 0.2। क्या होगा? 0.2 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आपको जो है वेलोसिटी हासिल हो जाएगी, स्पीड ऑफ वेव हासिल हो जाएगी। जब आपको पता चल गया कि स्पीड ऑफ वेव क्या है, तो क्या करेंगे? इंतज़ार किस बात का है, इसको यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। किसकी जगह? तवज्जो रहे, यहाँ पे v की जगह आ जाएगा वो जो आपने मालूम किया है। क्या मालूम किया? 0.2। तो यहाँ पे v की जगह जो है आपने पुट करना है 0.2।
टू, लेकिन ये काम तो हम इस स्टेप के नीचे पुट करेंगे, जाहिर सी बात है। तो तवज्जो रहे कि काम को वहीं करना चाहिए जहाँ पे उसको करने का हक है। तो देखें यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डेट, हमें टाइम मालूम करना था, टाइम इज इक्वल टू, अगर आपको इक्वेशन 1 नहीं आ रही तो दिखा देते हैं, वो इक्वेशन ये रही 0.8 अपॉन वी, क्या थी 0.8 और अपॉन में क्या है v की जगह क्या आएगा बच्चों 0.2 आ जाएगा। अब 0.8 को 0.2 से डिवाइड करें तो दिस विल गिव यू व्हाट 4, 0.8 डिवाइडेड बाई 0.2, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 8/2, 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 आता है। तो टाइम आ जाएगा 4 सेकेंड्स। इसका मतलब ये हुआ, बिल्कुल साफ मतलब हो गया इसका, वो ये कि जो वेव होगी रिपल टैंक में, वो रिपल टैंक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में 4 सेकेंड लेगी। तो रिक्वायर्ड टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच वेव क्रॉस द रिपल टैंक, क्या आ गया ये, सीन्स रिक्वायर्ड, क्या बोलेंगे इसे बच्चों, रिक्वायर्ड टाइम ड्यूरिंग विच, ये वो मतलूबा वक्त है ड्यूरिंग विच वेव, वाटर वेव क्रॉस नीड टू क्रॉस द टैंक का कुल फासला तय करने में या क्रॉस करने में इतना टाइम लेंगे। ये आपके सामने आ गया आंसर। तो दिस विल बी और आंसर। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप दोबारा पढ़ लीजिए, हमें कौन सा टाइम कैलकुलेट करना था। आइए और करते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सिचुएशन थी, एक दफ़ा फिर समझ लें। यस, ये आपके सामने था रिपल टैंक, और ये था क्वेश्चन जो आपके सामने मौजूद था कि जिसमें रिपल टैंक की लंबाई दी हुई थी 80 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये आपके सामने रिपल टैंक की लंबाई 80 सेंटीमीटर थी, इसको 100 से डिवाइड करके 0.8 में तब्दील किया। वाइब्रेटर के ज़रिए हमने वेव क्रिएट की थी जिनकी वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज़ थी। यू कैन सी वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज़, डिस्टेंस था 80 सेंटीमीटर, और जो वेवलेंथ प्रोड्यूस हुई थी वो आपके सामने ये 40 मिलीमीटर की वेवलेंथ प्रोड्यूस की थी हमने, जिसको बाद में 1000 से डिवाइड करके मीटर में तब्दील किया था। और हमें मालूम करना था टाइम, द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक, के वो वक्फा वक्त बताएं जिसमें वेव टैंक को क्रॉस करेगी। तो टैंक को क्रॉस करने का मतलब आपको समझा दिया था कि इस पॉइंट से लेकर, किस पॉइंट से लेकर, ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम वेव लेगी। ये जो वेव जाहिर सी बात है वहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, वो पहुँच रही हैं यहाँ पर, तो ये 4 सेकंड के अंदर वेव जो है इस तरह के हालात में रिपल टैंक को क्रॉस करेंगे। उम्मीद है आपकी समझ में बात आ गई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर आखिरी क्वेश्चन 10.10 में आपके साथ। अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।